जाकर अगर कोई वापस आए तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी अजीब अजीब बातें आने लग जाती हैं। लेकिन अगर कोई तांत्रिक ये बोल दे कि ये वापस आने वाली है तो फिर थोड़ा सा श्योरिटी हो जाती है, थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि जब इतने विद्वान तांत्रिक हैं ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है वो वापस लौटे। कौन क्या कैसे सब पता चलेगा। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे लोग ये कहते हैं कि ये सच नहीं है, तेरे मन की बनाई हुई कोई बात है, तो मुझे भेजिए। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर ही अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो बेफिक्र होकर आप मुझे मैसेज करिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। छोटी सी कहानी है लेकिन असर पूरा करेगी। हर हर महादेव। आज की कहानी रश्मि की है। ये घर घर जाकर चौका बर्तन करती हैं। कहानी गाजियाबाद के राकेश मार्ग से है और कहते हैं कि नितिन आप हमारा मकान नंबर भी बताइए। तो देखिए, इसके लिए तो आपका प्यार है और जो आप भरोसा करते हो उसके लिए धन्यवाद, लेकिन बहुत सारे लोग आपके घर पहुंच जाएंगे। हाँ जी, ऐसा हुआ था। उस वक्त जो नितिन ने ये बताया था, क्या वैसा भी हुआ था? क्या नितिन ने वहाँ अपनी तरफ से कोई मसाला लगाया था? इसीलिए मैं घर के एड्रेस वगैरह नहीं बताता। आपने जितना बताया उतना भी काफ़ी है, वरना तो मैं सिर्फ गाजियाबाद बताकर छोड़ता हूँ। लेकिन आपने कहा, इसीलिए मैंने वो चीज़ शामिल करी है। होता क्या है कि रश्मि एक ऐसी महिला जो कि घर घर जाकर चौका बर्तन करती थी और एक दो बात से बड़ी परेशान थी और अपने आप को बिजी रखना ये ज़्यादा चाहती थी। इनकी कहानी किसने भेजी है वो मैं कहानी के बीच में या एंड में बताऊंगा, वरना आपको आधी कहानी क्लियर हो जाएगी एक दो शब्द से ही। ये अपने आप को बिजी रखती थी। इनके मन में तीन चीज़ों को लेकर डर था। आगे जीवन कटेगा कैसे? क्या मेरे पतिदेव ईश्वर की तरफ मुड़ेंगे? क्या मैं जीवन भर इसी तरह कष्ट में रहूंगी? ये तीनों पता क्यों है? शादी के तकरीबन 8 साल हो गए, इनके कोई संतान नहीं थी। बहुत जगह दिखाया, बहुत जगह पूजा पाठ करी, बहुत कुछ करा इन्होंने, लेकिन कहते हैं कि इनकी जिंदगी पर एक ऐसा साया था जो कि इनको मां नहीं बनने दे रहा था। वो है एक तांत्रिक। वो तांत्रिक कोई और नहीं, इनके पतिदेव थे। जबकि कहा जाता है जो तंत्र विद्या करते हैं, घोर साधना करते हैं, वो परिवार से हट जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन आपके हमारे बीच रहकर भी ये अपने कार्य कर रहे हैं और वो कार्य साधारण नहीं है। जो इनके पतिदेव है वो साधारण तांत्रिक नहीं थे। ये मानिए कि वो 6-6, 7-7 महीने तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आते थे। बड़ा अजीब रहेगा क्योंकि उसने खुद कह रखा था कि मैं कभी भी तुझे किसी खुशी की तरफ नहीं बटने दूंगा। समझ रहे हो? और वो ऐसा नहीं है कि ये शादी के बाद पति पत्नी का प्यार हुआ नहीं, खूब हुआ प्यार, लेकिन हर बार यही सोचकर रह जाते थे हमारी किस्मत में नहीं है। और ऐसा होता भी है, जब ईश्वर को मंजूर होता है तो सभी कुछ होने लग जाता है, खुशियां मिलती हैं, कार्य पलटते देखे हैं। लेकिन खैर, अभी यहाँ पर आ जाइए। ये जो इनके पतिदेव हैं, इनका कोई भी व्यवसाय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये तांत्रिक है। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो भगवान को तो करो अभी किनारे, तांत्रिक से मदद ले ली जाए, क्योंकि ये जो बताएगा उसे अगर हम करते हैं तो काम बन जाएगा। कुछ लोग इनके घर आए, रश्मि के घर आए और कहते हैं कि हमें भाई साहब से मिलना है, ज़रा कुछ बातें करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे पति से क्या काम है? क्योंकि समझना मुश्किल है, जब ये आदमी पता नहीं कितने महीनों से घर से बाहर ही नहीं निकला तो किसको क्या काम पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है, आपके पतिदेव अगर कुछ बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप गलतफहमी में चल रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं बताते, आप जाओ यहाँ से। और इस तरह से आप हमारे घर आओगे तो और लोगों को लगेगा कि जैसे कि ये कुछ ऐसी विद्या, आप जाओ, बस वो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। जो पत्नी है हर बार अपने पति की बातों पर या गलत बातों पर पर्दा कर देती है, जिससे जो बेइज्जती है वो ना हो। लेकिन इनके पतिदेव ने ये बातें सुन ली और उन्होंने उसे बुला लिया
उन लोगों को कुछ बताया, उन लोगों ने वो किया और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। ये बात धीरे धीरे लोगों तक अब पहुंचनी शुरू हो रही थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब इसके घर पर काफ़ी लोगों का आना जाना हो चुका है। ये घर पर बहुत कम रहती थी, ठीक है, लेकिन जब भी रहती थी तब भी कुछ लोग आ जाते थे और भाई साहब से मिलना है, बात करनी है। वो तांत्रिक भाई साहब जो कि कुछ नहीं करते थे, वो बैठे बैठे अच्छा पैसा कमाने लग गए। हाँ हाँ, ये वाली पूजा इतने की होगी, पूजा तो नहीं, कुछ और ही कहा जाएगा, क्रिया बोला जाएगा उसे, ठीक है। अब जो रश्मि है बहुत ज़्यादा परेशान और चिंता में रहने लग गई कि मेरे घर में अब मुझे कुछ महसूस होने लग गया है। ये जिस घर काम करती थी उनमें से एक दीदी इसकी बहुत ज़्यादा खास थी, सब कुछ इसका सुख दुख पूछा करती थी। उसे देखा रोते हुए, परेशान होते हुए और बर्तन साफ करते हुए, तो उन्होंने पूछा कि बर्तन सब साइड रखकर मुझे बात बता, क्या बात हुई है। उसने बताया कि मेरे जो पतिदेव हैं वो तंत्र विद्या में अपना पूरा समय निकालते हैं, लेकिन अब कुछ लोग आने लग गए हैं हमारे घर पर और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। कोई ये रखना होता है चौराहे पर, वो करना होता है, मुझे डर लगता है, मैं अपने घर नहीं जा सकती, ना मेरा कोई परिवार, ना मेरा कोई रिश्तेदार। तो उन्होंने कहा तू ऐसे मत समझा कर, हम सब तेरे परिवार ही हैं, तेरे को कोई भी चिंता है, तेरे को कोई परेशानी है, भय है, डर है, तो तू हमारे घर रुक जा, ठीक है, तुझे अपने घर जाने की ज़रूरत ही नहीं। तू ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रही है जब तेरे को उसके साथ वहाँ डर लग रहा है। कह रही मेरे को उससे डर नहीं, उसकी क्रियाओं से डर है, मुझे घर में दीदी भूत प्रेत दिखते हैं। क्या बेकार की बात कर रही है, आज के टाइम में ये सब नहीं होता। उसने कहा सब होता है। आप यकीन मानिए कि अगर मैं आपका नाम या आपका एक बाल ले जाकर अपने पति को दूं और कुछ कहूं तो आपको यहाँ दिखा सकता है वो। इनको ये बात थोड़ी सी डरावनी और भयभीत करने वाली लगी। उन्होंने कहा देख, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी समस्या हो। ये जो तू कह रही है ये और लोगों को मत बताइयो, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, ना जाने कौन क्या समझे तेरे बारे में। फिर लोग ये सोचेंगे कि शायद तू भी भूत प्रेत आत्माओं के साथ ही चलती है, ठीक है। और अपने भगवान पर भरोसा करो, ईश्वर पर भरोसा करो, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा और जो तेरी सूनी कोख है वो भी भरेगी। और देख, मैं तो ये कहती हूँ कि उससे अलग होकर तू दोबारा से जीवन की शुरुआत कर, अपने जीवन साथी को चुन और देख आगे बढ़। इसने कहा कि मैं चाहती तो हूँ और बस क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने कहा दूसरी शादी कर, और दूसरी शादी कुछ ऐसी कर जो कि तुझे सोचने समझने वाला कोई पति मिले, 2 रुपये कम आए लेकिन तेरे साथ तो खड़े हो। वो तुझे मतलब कुछ समझता ही नहीं है। मतलब ये क्या बात हुई जो तू बता रही है कि तेरे नाखून मांगे गए थे, कोई पूजा कर रहा था वो, या क्या, इसमें तेरा क्या मतलब है, तेरा क्यों योगदान हो रहा है? अगर उसे कुछ करनी है तो खुद करे। हाँ, मैं बात करूंगी। अब ये यहाँ से अपने जब घर पहुंची तो देखती क्या है कि पतिदेव यहाँ है ही नहीं। भाई साहब 1 हफ्ता ढूंढा, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, किसी ने कोई खबर दी कि हमने उन्हें अलीगढ़ में कहीं किसी शमशान घाट में देखा था। अलीगढ़ के किसी जगह कोई गया था यहाँ से, राकेश मार्ग से, उनका कोई शायद रिश्तेदार है जो कि दुनिया से छोड़ गया था, उसके क्रिया में वो गए थे, तो वहाँ उसे शमशान घाट में बैठा इसका पति दिखा था और इसने आकर ये बात बताई। ये यहाँ से गाज़ियाबाद से अलीगढ़ गई और वहाँ जाकर जब उसने उसके हाथ पैर जोड़े कि आप घर चलो, हाँ मिल गया था, उसने मना कर दिया इसे पहचानने से। और उसने कहा कि बहन मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, बहन तुम्हें मैं पहचानता ही नहीं हूँ, तुम इस तरह से मुझसे बात मत करो, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक काम को आया हूँ, वही मुझे करने दो, यही मेरी सिद्धि है, मैं कुछ नहीं जानता आपके बारे में, आप कौन हो मैं नहीं जानता। उसने बड़े आराम से और तमीज़ से बात करी, ऐसा नहीं कि कुछ गुस्सा गुस्सी या बदतमीज़ी। इसके साथ ये जो दीदी हैं ये भी आई थी, गाड़ी से ही आए थे ये, और इन्होंने देखा सब कुछ होते हुए, लेकिन वो इस औरत को बहुत ज़्यादा घूर घूर कर देख रहा था कि तू है जो कि लोगों का दिमाग पलट देती है। कोई इंसान तेरे आसपास जो होगा ना खुश नहीं होगा। तू इस बेचारी औरत को न जाने क्या बता कर लाई है मेरे बारे में। उसने कहा मैं कि कुछ नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ और आप घर क्यों नहीं चलते, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है घर करिए, ये बहुत परेशान है। मैं इसको और तुम्हें नहीं जानता, बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत, लेकिन वो नहीं आया, उसने छोड़ दिया। उसके बाद वो मिला ही नहीं। तकरीबन 1-1.25 साल ये इसी परेशानी में जीती रही कि शायद अब वो लौट आए, लेकिन अकेली मेहनत करते करते इसने इतना काम तो कर लिया कि घर में 2 बर्तन जोड़ लिए, थोड़ा सा
खाने की व्यवस्था कर ली, लेकिन बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये जिस गांव की थी ना, उस गांव से इसके लिए एक रिश्ता आया। गांव के जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि हमें बिटिया तेरे बारे में पता चला और हमने पहले ही कहा था कि जिससे इसकी शादी हो रही है ये कुछ अलग है, ये आदमी साधारण नहीं है, इससे नहीं करना चाहिए, बिटिया की जीवन जो है ख़राब हो जाएगा। और वही हुआ। एक आदमी इनके जीवन में आया, उससे शादी हुई, बहुत प्यारा इंसान और बहुत अच्छा, और एक जिसे कहते हैं ना सीधा साधा सा इंसान था वो, कोई परेशानी नहीं। और उसका काम क्या था कि ये जो बड़े ट्रक वगैरह होते हैं ना, इससे छोटी जगह पर माल अनलोड करना, इस तरह का काम था, लेबर वाला काम था। लेकिन अच्छा था, प्यारा था इंसान, डेली जाता था, 100 200 300 जो बनते थे वो ले आता था, खुश था और इनका जीवन एकदम अच्छा चल रहा था 3 दिन तक। चौथे दिन इसे वो तांत्रिक नजर आया आदमी को। ये कभी नहीं मिला था उससे, कभी नहीं मिला था, लेकिन उसके चेहरे पर 3 तिल थे एकदम, मतलब साथ में इधर 3 तिल थे, वो भी बड़े बड़े, मस्सा जैसे ही कहते हैं। इसने उठते के साथ ही जैसे डर के एकदम उठ गया। उसका एक हाथ नहीं था, उस तांत्रिक का एक हाथ नहीं था, और एक हाथ में उसने कुछ कटोरा सा पकड़ रखा था। चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना, और वो इसे अपने ऊपर बैठा हुआ दिखा। ये एकदम डर कर उठ गया और घबरा कर कहता है कि मुझे डरावना कुछ दिखा है। अब ये कैसे बताए कि इस घर में, इस कमरे में जिसमें हम हैं, यहाँ न जाने कितनी बार ये तंत्र विद्या साधना हुई है, तो क्या पता कुछ दिखा हो। घर छोड़ने वाली बात आज ही हो गई। इसने ये नहीं बताया कि यहाँ क्या होता था, बस ये बताया कि हाँ हो सकता है जो मेरे पति थे उन्होंने काफ़ी इस तरह की पूजा करी है तो आपको कुछ दिख गया होगा, लेकिन आपको दिखा क्या है, हम ये घर छोड़ देंगे, जल्दी कहीं और जाएंगे। उसने बताया एक आदमी है जिसका एक हाथ नहीं है, डरावना चेहरा है, मेरे छाती पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर इस तरफ 3 मस्से हैं। अब ये कैसे बताए कि ये मेरे पतिदेव हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं। इसे थोड़ा अजीब लगा और कहती है कि हम एक काम करते हैं, रसोई के बाहर अपना ये गद्दा रख लेते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ चलो। उन्होंने उस कमरे से बाहर आकर अपना गद्दा कहीं और रख लिया। अब ये जब आंख बंद करे, जब इसे वो आदमी दिखे, तब तक तो ठीक था। 3 बजे तक, 3:30 बजे तक ये करवटें ही बदलता रहा। इसे समझ नहीं आ रहा आदमी को कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तकरीबन 3:30 से 3:45 के आसपास का वक्त था। इसे किसी के मतलब कराहने की सी आवाज़ आने लग गई। यहाँ पर ये कोई आदमी है, कराह रहा है। इस तरफ इनकी धर्मपत्नी है, वो काफ़ी गहरी नींद में है, और वो जो आवाज़ है वो इस तरफ से आ रही है और बिल्कुल इसके पास में जैसे आकर कोई लेटा हो। इसने जब पलट कर देखा तो वही आदमी का चेहरा दिख रहा है। ये ना कुछ बोल पाया, ना चिल्ला पाया, धड़कनें ऐसी तेज़ हो गई, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा दिखा था, उसका धड़ नहीं था। इसके बहुत ज़्यादा पास, ये मानिए कि पलकें छू रही थीं और डर बढ़ रहा था। इनकी धर्मपत्नी को कुछ आवाज़ आई अजीब सी, जैसे किसी ने किसी का मुंह दबा रखा हो और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो। पलट कर देखती हैं तो इनके जो पतिदेव हैं वो वहाँ तड़प रहे थे। एकदम लाइट वगैरह ऑन करती हैं, इन्हें उठाकर बैठाती हैं, पानी वानी पिलाती हैं, नॉर्मल करती हैं, पूछती हैं कि क्या हुआ था। वही आदमी बिल्कुल मेरे पास आकर यहाँ पर लेटा है, लेकिन उसका शरीर बड़ा अजीब है, मुझे दिखा नहीं, मुझे चेहरा दिखा है। ये भोला भाला सा सीधा साधा सा इंसान, और पूजा पाठ कोई नहीं करता था। ठीक है, ये आदमी बिल्कुल पूजा पाठी नहीं था, और इनके घर में भी पूजा करना मना था। कभी कभी तुम्हें मंदिर जाना चले जाओ, लेकिन घर में पूजा नहीं हो सकती थी। ये तो खैर उनका शायद पहला रूल है कि अगर घर में तांत्रिक है तो भगवान नहीं आएगा। और तांत्रिक आपके घर पर आकर कुछ करके जाते हैं ना आपके अच्छे समय के लिए, तो भी भगवान को वो साइड करा देते हैं कि भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, दरवाजे बंद कर दो मंदिर के, मैं आ तो गया। इतना ज़्यादा भरोसा है, भगवान से ज़्यादा समझते हैं अपने आप को, और कुछ ऐसे करके भी दिखा देते हैं जो लोगों को यकीन हो जाता है। अब यहाँ से इनका डर शुरू हो चुका था। इन्हें समझ नहीं आया कि अब हम किससे मदद मांगें, क्या करें। और अभी तक इन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि वो जो आपको दिख रहे हैं वो मेरे पति हैं। सुबह हुई 8 साढ़े 8 बजे, मतलब आज सो तो पाए नहीं बिल्कुल भी, आंखें काफ़ी भर रही थीं, थक रहे थे, नींद थी और डर था। ये अपना नहाकर दोनों काम पर जब जा रहे थे तो पति ने कहा कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा काम पर से, और मैं कोई कमरा देखूंगा, कोई घर देखूंगा जहां पर हम रहें, क्योंकि यहाँ मुझे वास्तव में डर लग रहा है। हाँ ठीक है, आप भी देखिएगा, और मैं तो यहाँ पर बहुत समय से हूँ, मैं भी कुछ लोगों से मदद मांगती हूँ, देखती हूँ कहीं कुछ। अब ये दोनों अपने अपने काम पर चले गए, और ये आती हैं जो इनकी काफ़ी अच्छी
मालकिन हैं उनके घर, उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम दोनों मेरे घर रुक जाओ, कहीं ना कहीं कमरा जब तक लोगे तब तक मेरे घर रुक जाओ। ऊपर वाला जो फ्लोर है हमारा पूरा खाली है, और तू अपनी है और मैं तेरे को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं तुझे कि बर्तन साफ़ करने वाली कोई आई है, वैसा मैं तेरे को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। और यकीन मानिए इसके जन्मदिन को भी मनवाती हैं, इसकी शादी में भी तोहफा दिया था, इसके घर के लिए भी कुछ ना कुछ कभी कभी कर दिया करती हैं, दाल चावल आटा ये जो होता है। और उसे ना सच में अकेला नहीं महसूस होने देती थी कि तेरे लिए यहाँ तेरी बड़ी बहन है। अच्छे लोग होते हैं। उन्होंने जब पतिदेव आए तो ये सारी बातें डिस्कस करी। उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन हम मुफ्त में नहीं रह सकते, हम उन्हें किराया देंगे। तो इसने कहा कि वो बड़े लोग हैं, हम उन्हें पैसे देते अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर बड़े लोग हैं तो क्या हम उनके यहाँ मुफ्त में रहें? अगर वो किराए पर किसी को रखेंगे तो 2 पैसे आएंगे, लेकिन हमें अपनी जेब देखकर ऐसी जगह रुकना चाहिए जहाँ हम रह पाएँ। इसे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मुफ्त में नहीं रहेगा। अब ये अपने पति के साथ वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि देख ऐसा है कि ये मेरी छोटी बहन जैसी है, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं तुम दोनों से उम्र में बड़ी हूँ और मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हें कान पकड़ के घर पर लाऊंगी। इसने कहा कि लेकिन दीदी जी जो भी पैसे बनते हैं हमसे ज़रूर लीजिए, हम दे पाएंगे, हम दोनों कमाते हैं, हम पैसे कर देंगे। तो उसने ये मानिए कि अगर 10,000 का है ना तो उसने 500 रुपये बोल दिए कि ये तो आप हमारा मन रखने के लिए बोल रहे हो, 500 में इतना बड़ा घर थोड़ी ना मिल जाएगा। उन्होंने कहा देख बेटा, ऊपर का फ्लोर पूरा खाली है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि मुझे कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक है। पूरे दिन मैं हूँ, मेरी माँ जी हैं, पतिदेव हैं, 3 बच्चे हैं और एक बुआ ताई रहती हैं, हम सब आपस में बैठकर बात करते हैं, ऐसे ये भी बात कर लेगी, तुझे क्या परेशानी है? ठीक है। अब राज़ी हो गए। ये अपना सामान जो शिफ्ट कर रहे थे तो एक अटैची थी, ये अटैची कभी नहीं खोली थी, जिसमें कि बताया गया था कि बहुत पहले पति ने कि मेरा कुछ सामान है इसको नहीं, और वो गलती से ये अटैची भी ले आई। इसको यहाँ ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, सिर्फ अपना सामान लाना था। और जब इसके घर में है तो इसे याद नहीं रहा कि ये अटैची वो वाली है जो कि पति ने मना कर रखी थी। अब जब ये सामान लाकर अपने घर में रखती है, उसके बाद पूरा घर, अभी ऊपर का फ्लोर खाली था, ठीक है, और ज़्यादा सामान था नहीं इसके पास, कुछ ही सामान था। ये मानिए कि एक बारी में ही सामान सारा शिफ्ट हो गया था, और वो छोटा वाला टेम्पू जो आता है उसमें ही सब सामान आ गया था, और बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे। 2 लोग हैं, कम बर्तन हैं। और जब ये यहाँ सामान रखा ना इन्होंने, तो इन्हें इनका पति कोने में बैठा हुआ दिख गया वहाँ, और वो इनकी तरफ देखकर हंस रहा है, और वास्तव में उसका एक हाथ नहीं है, दूसरे हाथ में उसने कटोरा पकड़ रखा है। बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं, ये मानिए कि इतने लंबे लंबे बाल हैं उसके, भयानक सा चेहरा हो रहा है, और वो दोनों की तरफ इस तरह से हाथ करके हंसे जा रहा है। अब ये जब इनको दिखा, इन्हें समझ नहीं आया कि यहाँ कैसे दिख सकते हैं। इन्होंने अपने पति को पूछा कि जो आपको दिखा था वो क्या इस तरह का था? उन्होंने कहा हाँ, मुझे भी दिखा है, और ये जो मेरे पति हैं जो मुझे छोड़कर चले गए, ये उस तरह दिखते थे जैसा आप बता रहे हो। अब क्या करें, यहाँ से हम कहीं और जाएं क्या? लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कुछ ऐसा बोला और उसके बाद ये एकदम सांस लेना सा बंद कर गई, मतलब इन्हें यहाँ घुटन सी होने लग गई। खिड़की खुली हुई है, दरवाजे खुले हुए हैं, बाहर से ऑक्सीजन अच्छी खासी आ रही है, लेकिन ये तड़पने लग गई। इस आदमी ने शोर सा मचा दिया कि 1 मिनट, कोई मदद के लिए आइए, कोई मदद के लिए आइए। तो जब ये भागकर जीने की तरफ गया और सबको मदद के लिए बुला के ला रहा था, जो नीचे मालिक लोग रहते हैं, जब वो लोग आ रहे थे और ये भी वापस अपनी धर्मपत्नी की तरफ आ रहा था, तो इसने उसके ऊपर इसे बैठा हुआ देखा, तांत्रिक को, और कहा हटना इसके ऊपर से, हट जा, कौन है? जैसे ही उसने ऐसे बोला, जो लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे वो एकदम सीढ़ी पर रुक गए कि कौन है, क्या हुआ है। फिर उन्होंने वापस भागना शुरू करा, और जब देखा तो वो बिल्कुल शांत थी। पतिदेव को समझ नहीं आया, और वो बार बार उनके कंधे पर हाथ लगाकर उन्हें हिलाए कि उठो, क्या क्या हुआ, उठो उठो ना। और एक हंसी पूरे घर में गूंजी है। इनकी जो मालकिन है, इन्होंने जैसे उसे देखा तो कहते हैं कि ये हम सबको छोड़कर जा चुकी है, इसे उठाओ, ये क्या हुआ इसके साथ। अब इनके जो पतिदेव हैं वो रोए जाएं कि मेरी किस्मत देखो कैसी है, और मेरी बुरी किस्मत की वजह से ही ये दुनिया छोड़कर चली गई, और बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस, मतलब समझ नहीं आ रहा। और सच में एकदम से यकीन नहीं, बहुत
अच्छी प्यारी और मिलनसार हंसने बोलने वाली एक लड़की थी। उसकी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी कि उसकी शादी एक तांत्रिक से हुई। उसकी बिल्कुल गलती नहीं थी कि उसने अपने जीवन की एक दूसरी शुरुआत करी। उसकी बिल्कुल गलती नहीं थी, वो भी जीवन में एक खुशी चाहती थी। एक प्यार करने वाला पति मिले, क्या गलत था इसमें। जीवन साथी मिला, हो सकता है कि आगे जीवन में बहुत ज़्यादा और जो सोची हुई हैं खुशियाँ वो मिले, जो बांझ का ठप्पा है वो हट जाए। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और सबसे गलत क्या था कि इस घर में उस आदमी के हंसने की आवाज़ आई, और बहुत तेज़, और हर किसी ने सुना है। ये मानिए कि जब उसको जगा रहे थे, उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब इस तरफ अंदर की तरफ घर में बहुत ज़बरदस्त हंसी आई, जो कि सबने पलट कर देखा कि कौन है अंदर। इनके पतिदेव ने बताया कि नहीं, कोई भी नहीं है, बस हम ही हैं। तभी सबको पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। इसको सब लोग उठाकर नीचे फ्लोर पर लाए। भीड़ लगी, लोग इकट्ठे हुए। पतिदेव ने कहा कि इसका कोई भी नहीं है। जब कहा गया कि रिश्तेदारों को बुलाइए, और उसने कहा कोई भी नहीं है, बस मैं ही हूँ। सब लोगों ने मिलकर मदद करी। जो क्रिया के लिए सामान चाहिए होता है, जब इकट्ठा कर रहे थे। अटैची यहाँ पर किसने रखी? कोई अटैची लेकर आ गया। कौन लाया किसी को नहीं पता। इनकी बॉडी के पास वो अटैची रखी हुई थी, जो कि पतिदेव की थी। सभी को बड़ा अजीब लगा कि पहली बात तो देखिए, एक बहुत मतलब दर्दनाक एक समय होता है ये वाला। इसमें कौन किसको क्या सहारा दे। बस इनके पति का भी बहुत बुरा हाल था, रो रो कर आंखें लाल हो रही थी। भीड़ में पीछे की तरफ इनकी मालकिन ने एक काले से कपड़ों में एक आदमी को देखा, और ये बोला कि बाबा अभी फ़िलहाल आप यहाँ से जाओ, यहाँ कोई दुनिया से चला गया है, मेरी एक सहेली थी, आप बाद में आना। वो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मांगने वाले नहीं होते, रोटी दे दो। तो उसने हंसते हुए बोला, मैं तो इसका पति हूँ। अब सब लोग भीड़ में से हटने लग गए। जैसे ही हटे, वो आदमी डर गया एकदम देखकर, क्योंकि यही वो आदमी है जो मुझे दिखता था, और वास्तव में उसका एक हाथ था नहीं। ना जाने भेंट कर दी, क्या करा मुझे नहीं पता। एक हाथ नहीं था और दूसरे हाथ में कटोरा था। और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और ज़मीन की तरफ थूक कर बोलता है, ये तो आने वाली है, और चल दिया। किसी को नहीं समझ आया ये क्या करके गया है, ये कौन है। बहुत से लोगों ने कहा ये मेंटल है, मतलब दिमाग चल गया, इस तरह से क्या करा इसने। उस आदमी को दोबारा किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसके जाने के बाद 15-20 मिनट में जब इसे उठाकर शैया पर रख रहे थे औरत को ले जाने के लिए, तभी वो उठकर बैठ गई और तेज तेज हंसे जा रही है। सभी लोग इधर उधर ऐसे भागकर दूर दूर हो गए जैसे कि भूत देख लिया हो। और ये तो अभी शुरुआत थी, आगे क्या हुआ अगला भाग बड़ा भयानक है। इंतज़ार करिएगा, तुरंत लौटूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।